है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में एक स्पेशल टॉपिक है आपका जो बहुत ही पूछा जाता है, वो है स्टेटमेंट। देखिए, कुल मिला के यदि हम बात करें तो 5 चैप्टर यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए और बैंक के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेंड के हिसाब से आप पढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के वर्तमान समय का जो ट्रेंड कह रहा है वो बिल्कुल यूपी ट्रिपल एसएससी पैटर्न में बदला हुआ है। उसमें 5 चैप्टर से बहुत पूछा जा रहा है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा। नंबर जो पहला चैप्टर आपका पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, वो पूछा जा रहा है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी का जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है चैप्टर, वो यूपी ट्रिपल एसएससी में पूछा जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता। यानी 2 क्वेश्चन आपको दे देंगे, इसमें से 2 कोई कथन दे देंगे और 2 ही उसका निष्कर्ष दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आता है। अगला जो आता है सबसे ज़्यादा इस टाइम पूछा जा रहा है वो कोडेड ब्लड रिलेशन का पूछा जा रहा है। BR मतलब ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन का पूछा जा रहा है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। तीसरा जो पूछा जा रहा है वे सिलॉग का पूछा जा रहा है। वो किसका पूछा जा रहा है? सिलॉग का पूछा जा रहा है। मतलब इसको कहते हैं न्याय निर्णय। इस तरह के क्वेश्चन कुछ AB हैं, कुछ BC हैं, कुछ CD हैं। ये वेन डायग्राम के आधार पे जो क्वेश्चन लगता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो पूछी जा रही है वो आपकी है पजल टाइप में। जिस तरह बैंक में पजल आती है उतनी कठिन तो नहीं पूछी जा रही है, लेकिन एक वृत्त या मेज के आधार पर बैठा करके सिटिंग अरेंजमेंट के रूप में पजल को पूछ रहे हैं वो। फिर इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, वर्गीकरण हो गया, इन सब चीज़ों से आता है। और हाँ, सबसे ज़्यादा ओपन डाइस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? ओपन डाइस से। ओपन डाइस किस तरह की होती है? ऐसे एक फिगर बना रहेगा आपका, ऐसे फिगर बना रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और कौन सा फिगर बन सकता है और कौन सा फिगर नहीं बन सकता है, ये चीज़ों को पूछा जाता है इसमें डाइस में 4 ऑप्शन में। ये इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भी यूपी ट्रिपल एसएससी में इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको पढ़ाते चलते हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो हमारा ये पहला वीडियो आ रहा है रीजनिंग का, आप इसे ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए हम चलते हैं। तो स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो पूर्वाधारणा का बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो निष्कर्ष का बनता है। पूर्वाधारणा हो गया, निष्कर्ष हो गया। फिर अगला हम बात करते हैं, फिर आपका आ जाता है इसमें कार्यवाही। हाँ, एक प्रश्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अगर आपको क्रम से लगाने के लिए आता है कि निम्न को क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले आपका होता है पूर्वाधारणा। देखिए, पूर्वाधारणा हो गया। पूर्वाधारणा न लिखे, मान्यता लिख जाए तब भी वही चीज़ होता है। पूर्वाधारणा के बाद में आपका आता है कथन। पूर्वाधारणा, कथन के बाद आता है निष्कर्ष के बाद आता है आपका कार्यवाही। निष्कर्ष के बाद आपकी आ जाती है कार्यवाही। इस तरह से आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वाधारणा की, यानी कंक्लूजन की। कंक्लूजन में होता क्या चीज़ है? मेरी बात को बस आप ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पर कोई जो ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। बस आप मेरी बातों को सुनते जाइए। देखिए, कंक्लूजन में कोई नियम नहीं होता है, लेकिन आप जब 2 से 3 हज़ार प्रश्नों को लगा लेते हैं तो कुछ नियम निकल कर सामने आता है। वो नियम कौन से होते हैं? वो 8-10 नियम हैं। आप उन 8-10 नियमों को कॉपी पे लिख सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए। पहला नियम ये होता है कि जब भी
आपको क्यों करने से जो आंसर मिलता है वो पूर्वाधारणा में मिलता है। तो पहला क्या हो गया, जब आप पहला निष्कर्ष जब आप वाई कहने पर क्यों, जब आप क्यों के रूप में देखेंगे तब आपका आंसर निकलेगा, वो हमारा निष्कर्ष होता है, कथन पूर्वाधारणा होता है, पूर्वाधारणा होता है। फिर अगला हमारा, आपको पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट दिया है तो जो उसका पूर्वाधारणा होता है वो भी पॉजिटिव में ही होना चाहिए, यानी पॉजिटिव के साथ में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा जो होता है एडवर्टीजमेंट हो गया, आपका विज्ञापन जिसे आप कह सकते हैं, नोटिस कोई हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई नोटिस हो गया, कोई अपील हो गया, कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई नोटिस हो गया, कोई अपील हो गया, ये सारी चीज़ें सही मानी जाती हैं। आपको कहीं भी नोटिस, अपील, एडवर्टीजमेंट मिल जाए तो ये चीज़ें सही होगी। अगला चीज़, कभी भी स्टेटमेंट आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना है, एक अपनी सीमा में रहकर बातों को करना है, ठीक है। तो ये 5 से 6 पॉइंट हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पीडीएफ में, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे चीज़ों को देखते चलिएगा। ये देखिए, कथन पूर्वाधारणा अजम्पशन ऑलवेज सही होगी जब क्यों का जवाब मिल जाए, जब सलाह कोई दे, जब कोई संभावना हो, जब कोई पूर्वानुमान हो, कारण प्रभाव हो, कोई कारण ना हो परंतु प्रभाव पड़ता हो, कारण हो पर प्रभाव ना हो, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, अपील ये होता है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस होता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है, और ये चीज़ें कुछ हैं जो गलत होंगी, मूर्खतापूर्ण बात कर दे, कभी भी वाक्य में रिपीटेशन आ जाए, अपोजिट चीज़ें आ जाएं, बदला रूप हो, लॉन्ग ड्राउन कंक्लूजन। इसका मतलब ये होता है स्टेटमेंट हो आपका छोटा और बढ़ा चढ़ा करके बातें कह दें, यानी अपनी सीमा के बाहर बातें कह दें। और इंडिविजुअल परसेप्शंस, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, आप अपनी जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसी के क्वेश्चन की सीमा तक रहते हुए क्वेश्चन के ही द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है, एडवाइस क्या है, इस ध्यान से देखिएगा, इस तर्क पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ए ने बी को सलाह दी, ए बी से कह रहा है, ए ने बी से क्यों सलाह दिया होगा कि ये किताब पढ़नी चाहिए। आप किसी से कब कहते हो, क्योंकि जब किताब अच्छी होती है आप कहोगे भी, आप कोई ऐसी किताब कह दोगे जो अच्छी होगी वो आप दूसरों को कहोगे। ये कब कहोगे, जब अच्छी होगी किताब, पहला सही है, वह पुस्तक पढ़ेगा। आप किसी को एडवाइस तब देते हो, ये मान कर देते हो जब वो आपके एडवाइस को मानेगा, तो ये भी सही होगा। इस विषय पर अगली कक्षा सोमवार को होगी, तो सोमवार को होगी इसलिए सोमवार तक बैच जारी रहेगा। तो ये तो सीधे सीधे हो गया, कहीं गलत था ही नहीं। कारण व प्रभाव पर कैसे है, देखिए, परीक्षा में असफल होने के लिए लड़की बहुत चालाक है। देखिए, बहुत होशियार लड़की परीक्षा में फेल नहीं होती, ये भी कह सकते हैं, और बहुत होशियार लड़की परीक्षा में फेल हो जाती है, ये, लेकिन वो निगेटिव सेंस में हो जाता है, वो निष्कर्ष में सही हो जाएगा। क्यों निष्कर्ष में वो सही हो करके आइदर का पॉइंट लगता है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। जहाँ भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है वो आइदर में लग जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बहुत होशियार लड़की परीक्षा में फेल नहीं होती है। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि इसमें हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं। जब भी पॉजिटिव में कथन दिया होगा तो निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो ये हो गया। प्रेम विवाह ज़्यादातर तलाक में समाप्त होता है, लव मैरिज होती है, तभी तो प्रेम विवाह की बात कर रहा है, और तलाक के मामले हैं तभी कथन में कह रहा है
तो सही है। जब तक एक विदेशी प्रशिक्षित प्रबंधक नहीं लाया जाता है तब तक कंपनी लाभ में नहीं जाएगी। वर्तमान में कंपनी में कोई विदेशी प्रशिक्षक प्रबंधक नहीं है, हो सकता है ना हो, क्यों नहीं। इसका मतलब कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए हमें विदेशी प्रबंधक लाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट में जाएगी। तो एकदम सही है ये, ठीक है। अब ये कुछ प्रश्न हैं। अब आप इनका उत्तर दीजिए। देखिए, मनुष्य की सामाजिक प्रकृति समाज के भीतर सहयोग समन्वय की ओर जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तभी तो कथन में कह रहा है। पूर्वाधारणा क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। पूर्वाधारणा को आप समझने के लिए एक पॉइंट और रखिएगा। अगर आप इन नियमों को नहीं लगाना चाहते हैं तो एक नियम सीधे सीधे आप अपने आप को वहाँ रखिएगा कि आपने क्या सोच कर काम किया था। आपने ये जो काम किया है क्या सोच कर किया था। देखिए, आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो आप एक नियम बनाते हैं कि हम इस तरह से टाइम टेबल बना करके पढ़ेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन आप परीक्षा में फेल हो गए। आप क्या हो गए? परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन पूर्वाधारणा में तो आपने सोचा था कि हम परीक्षा में पास होंगे, तो क्या क्या पॉइंट होगा? पॉजिटिव ही पॉइंट होगा, निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो नियम बनाया था वो ये सोचकर बनाया था कि हम परीक्षा में पास होंगे, लेकिन अब फेल हो जाएं तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो पॉजिटिव लेकर ही बनाएंगे क्वेश्चन। जैसा कि आपके पास विशेषज्ञता नहीं है, आपको चुना नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है कि चयन के लिए विशेषज्ञता आवश्यक है। तो ये पहले ये भी सही है। कथन है, हाला इस मानसून में शहर 4 दिनों तक घुटनों तक पानी में भर गया। हैजा का कोई प्रकोप नहीं था। जल प्रवाह आमतौर पर हैजा से हो जाता है, तभी तो घुटने को पानी में भरने की बात कर रहा है। ये भी सही होगा। फिर हमने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट, नोटिस, अपील, ये सारी चीज़ें सही होती हैं। तो इसमें भी देखिएगा, कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है जो तर्क वितर्क पर कक्षाएँ देता है। देखिए, कोई आप विज्ञापन कब देता है? जब ये जानकर देता है कि मेरे विज्ञापन को देखेगा तो वो अधिक से अधिक वस्तुएं लेने का प्रयास करेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, विज्ञापन को देखने वालों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल है। लोग तर्क करने के लिए अनन्य वर्गों के लिए तत्पर हैं, ये भी सही है, क्योंकि तर्क की बात ही कर रहा है स्टेटमेंट में। अगला क्वेश्चन है, अगले महीने से प्रत्येक कार्यकर्ता को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एक कंपनी द्वारा जारी नीति जो नोटिस है वो कहा गया है। देखिएगा, पहला एजम्पशन क्या है? पहली मान्यता ये है कि नोटिस को कार्यकर्ता भी द्वारा पढ़ा जाएगा, तभी तो जारी करते हैं। नोटिस कब जारी की जाती है? जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कृपया जूते बाहर उतार के आएँ, कृपया धूम्रपान न करें। तो वो ये मानकर लिखते हैं कि आप इनका फॉलो करोगे, नहीं करोगे वो आपके ऊपर है। लेकिन वक्ता क्या मानकर करता है? वक्ता ये मानकर करता है कि आप उसकी बातों को मानेंगे। तो ये सही है। श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप पीड़ितों के लिए धन दान करें, एक अपील की गई है। अपील का लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, तभी अपील की जाती है। मान लो कहीं पे बाढ़ आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, महामारी मान लीजिए कोई फैल गई, तो लोगों के द्वारा जब अपील की जाती है तो अपील इसलिए करते हैं कि लोग मदद करेंगे, इसलिए थोड़ी अपील की जाती है कि लोग मदद नहीं करेंगे। फिर भूकंप आना है, भूकंप आया है और भूकंप पीड़ितों की स्थिति दयनीय है। जाहिर सी बात है, जब महामारी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ लोगों की स्थिति खराब हो ही जाती है भाई, ठीक है। जैसे अभी कोरोना आया था तो इसमें भी लोगों की स्थिति देखिए ख़राब हो गई थी, जो रोज़ कमाने खाने वाले थे, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कृपया रनिंग ट्रेन से बाहर कोई झुकाव ना करें, ऐसे डिब्बे में एक नोटिस है। देखिए, यात्रा जब आप करने जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा ये रहता है कि आप बाहर ना झाँकें या गेट के पास ना खड़े हों। क्यों? क्योंकि इससे हादसा हो जाता है, गिर सकते हैं आप।
तो लोगों को इस नोटिस पर ध्यान देने की संभावना है, तभी लगाई गई है। भाई जो लगाने वाला था वो ये सोचता कि ध्यान देने की संभावना नहीं है पूर्व में, तो वो काहे लगाता। इस तरह के नोटिस जारी करना रेलवे का कर्तव्य है। जाहिर सी बात है, कोई अच्छी चीज़ है, मान लीजिए किसी से कोई नुकसान होता है, मान लीजिए कोई गुटखा है, गुटखा लोग खाते हैं, लेकिन वो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं नीचे कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। तो उनका मानना ये होता है कि आप मत खाइए। अब लोग खाते हैं तो उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दौड़ती हुई गाड़ियों से निकलना खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है। दौड़ती हुई गाड़ियों से बाहर नहीं झुकना सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। इनवैलिड एजम्पशन यानी ऐसे एजम्पशन जो हमेशा गलत होंगे। कैसे? रीस्टेटमेंट हमने पहले ही बता दिया, दोहराव नहीं होना चाहिए, सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी जो स्टेटमेंट में लिखा गया है उसका खंडन करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे गेट योर चाइल्ड एग्जामिन्ड बाई अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ए टेल्स बी। ए बी से कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है, बच्चे कहाँ मेडिकल के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बी विल नॉट नीड टू एज एडवाइस। बी ने ए को कोई सलाह नहीं दी, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि दी कि नहीं दी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं। देखिए इसका एक क्वेश्चन है, परीक्षा में असफल होने के लिए लड़की बहुत चालाक है, बहुत होशियार लड़की परीक्षा में फेल नहीं होती है, तभी तो लड़की चालाक है। भाई बुद्धिमान लोग कहाँ कोई गलती करते हैं जल्दी, हो जाए ना हो जाए, वक्ता पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वक्ता ने तो ये मानकर अपना आंसर दिया है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। आप जैसे आपकी क्लास में कोई अच्छा, जैसे आप बुद्धिमान हैं तो आप एग्ज़ाम देंगे तो आप यही मान के एग्ज़ाम देंगे ना कि हम परीक्षा में पास होंगे। अब आगे फेल हो जाए तो उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही दिया है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। पूर्वधारणा में जो हमने ये बताया है नियम, ये वाली चीज़ें, ये आप इस वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं और इन्हीं नियमों को आप जब प्रैक्टिस करिए तो लगाइएगा। जब आप 100 क्वेश्चन लगा लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली इसको सिर्फ पढ़िए, इसको एनालाइज कीजिए। जब भी पूर्वधारणा के क्वेश्चन रख के लगाइए तो आप अपने आप को वहाँ पे रख लीजिए। आप जब अपने आप को वक्ता के रूप में वहाँ रख लेंगे, आंसर निकलने लगेगा। कि आप मन में सोचिए, गहन अध्ययन कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे अंदर विचार आ सकता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर निकलता रहेगा। अब बात आती है दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप का वीडियो आपके लिए कल आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो कल हम अगला बताएंगे वो निष्कर्ष बताएंगे, फिर उसके बाद में कार्यवाही आएगा, फिर उसके बाद में सिलॉग का आएगा। इसी तरह से आपका धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे। इस बार आरओ को एकदम तोड़ दीजिए, यूपी टोफल एसएससी को एकदम तोड़ दीजिए। नौकरी इसी बार लेनी है, कल करते हुए नहीं, जो भी कमी हो उसको दूर कीजिए। चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से फिर कहिए और कमेंट कीजिए।